हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो हेडफोन लगा लीजिए और बढ़ते हैं कहानी की ओर। ढलान से उतरकर जब हमारी गाड़ी सीधे रास्ते पर आई, वहां का नजारा देखकर हम दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कोई छोटा सा बस स्टैंड लग रहा था, जहां पर एक खंबे पर लाइट जल रही थी और उसके नीचे एक लंबा सा घूंघट ओढ़े लाल कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसने हमारी गाड़ी को देखा और जल्दी से भागकर बीच रोड पर आकर खड़ी हो गई, जिस वजह से मुझे अपने ट्रक की ब्रेक लगानी पड़ी। हम दोनों बुरी तरह से घबरा चुके थे। वहां का नजारा एक डरावनी फिल्म की तरह लग रहा था। फिर वो औरत अपनी चूड़ियों की खनक के साथ हमारी गाड़ी के नजदीक आई और धीरे से बोली, इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्या आप मुझे अगले मोड़ तक बिठा लेंगे? मैं उस औरत का चेहरा देखना चाहता था, मगर मेरी सारी कोशिश नाकाम रही। फिर मैंने सोचा कि शायद इस औरत को बहुत मजबूरी रही होगी, जो इसे आधी रात में अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है। मैंने उसको पीछे बैठने का इशारा कर दिया और अगले ही पल वो हमारे ट्रक के पीछे चढ़कर बैठ गई। फिर हम अपने ट्रक की स्पीड को बढ़ाते हुए वहां से निकल गए। मधुर संगीत के बीच 1 घंटे का सफर कब कट गया हमें पता ही नहीं चला। और जैसे ही मोड़ करीब आया, मैंने अपने ट्रक की स्पीड कम करके ब्रेक लगा दी और अपने साथी से बोला, अरे जरा उस औरत को तो देख ले, कहीं सो ना गई हो, इसे यहाँ उतरना भी तो है। उसने पिछली खिड़की से झांक कर देखा तो वो हैरान था। उसने कहा, उस्ताद, यहाँ तो कोई औरत ही नहीं है। मेरा दिमाग चकरा चुका था। हम दोनों ने गाड़ी से उतरकर अच्छी तरह से देखा, वहां सच में कोई नहीं था। हम दोनों अब बुरी तरह से घबरा चुके थे। मैंने गाड़ी इतनी रफ्तार से चलाई कि बीच में कहीं ब्रेक लगाई ही नहीं और पूरे रास्ते सिर्फ उस घूंघट वाली औरत का चेहरा ही सामने आ रहा था। भगवान जाने क्या बला थी वो। मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया कि शायद हमारे किसी अच्छे कर्म की वजह से आज हमारी जान बच गई। फिर लंबे सफर के बाद मैं और मेरा साथी घर पहुंच गए। मेरा साथी मेरे घर से 3 गली पीछे ही रहता था, जहां वो जा चुका था। मैं अपने घर पे पहुंचा। मेरी पत्नी को मैंने सारा किस्सा बताया। उसने भगवान का लाख लाख शुक्र किया। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी किसी काम से बाहर चली गई। मैं भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। मेरी आंख लगी ही थी कि सपने में वही लाल जोड़े वाली औरत मेरे ऊपर आकर बैठ गई। मेरा शरीर बेजान सा पड़ा था, जैसे किसी जादुई ताकत ने मुझे अंदर से जकड़ रखा हो। उस औरत के हाथ में चाकू देखकर मैं घबरा गया। तभी अगले ही पल उसने मेरे सीने पर उस चाकू की नोक से हल्की सी खरोंच लगा दी, जिससे खून बहने लगा। फिर उस घूंघट से एक लंबी सी जीभ निकली और मेरे बहते हुए खून को चाटने लगी। फिर एक भयानक हंसी पूरे माहौल में गूंज उठी। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी, जिस वजह से मेरी आंख फौरन खुल गई। मैं पसीने पसीने हो चुका था। प्यास की वजह से मेरा गला सूखा जा रहा था। पानी पीने के इरादे से मैं उठने ही वाला था कि तभी छन छन करते पायल पहने 2 नंगे पैर मेरे सामने आके रुक गए, जिन्हें देख मैं चौंक गया। फिर मैंने नजर ऊपर उठाकर देखा तो मेरा बदन डर की वजह से थर थर कांपने लगा।
मेरी सांसें जैसे रुक गई हो। मेरे सामने वही लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े हुए वो औरत खड़ी थी। उसके घूंघट के अंदर वो डरावने चेहरे की भयानक मुस्कुराहट दिल दहलाने वाली थी। मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, तू 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 यहाँ कैसे? वो बोली, तू ही तो लेकर आया है मुझे यहाँ। अब मैं तुझे लिए बगैर नहीं जाने वाली। ये बोलकर उसने अपने हाथ में पकड़े चाकू को मेरे सीने में घोंप दिया और उसको गहरा घाव बनाकर नीचे की तरफ चीर दिया। मैं अपने मुंह से चिल्लाना चाहता था मगर नहीं चिल्ला पा रहा था। तभी वो चुड़ैल एक काले धुएं में बदलकर मेरे जख्म के अंदर घुसकर शरीर में समाहित हो गई। फिर मुझे तब तक तड़पाती रही जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग नहीं हो गई। मेरी जिंदगी एक प्रेत बाधित हो चुकी थी, जिस वजह से मेरी मौत होने के बाद भी उस चुड़ैल के साथ मैं बंध चुका था। आज भी वो उस खतरनाक रास्ते पर आपका इंतजार कर रही है। ध्यान रखना, रात में इस रास्ते पर कभी मत जाना।